सैम चौधरी के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए वो हमसे प्रेम करता है और वो हमसे बहुत ही विशेष और अनोखे तरीके से प्रेम करता है। अब किस तरह से ये व्यवहारिक रूप में बाहर दिखाई देता है? ये कैसे व्यवहारिक रूप में दिखाई देता है? सबसे पहले क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है इसलिए विशेष दिलचस्पी लेता है और वो हमारे लिए अपनी खास परवाह दिखाता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो खास दिलचस्पी लेता है, परवाह करता है। वो सारे संसार में दिलचस्पी लेता है। एक तरह से वो पूरे संसार की परवाह करता है। वो पूरे संसार की परवाह करता है जहां पर शांति नहीं है, बेचैनी है और उसमें सारी परेशानी भरी हुई है। परमेश्वर इन सारी बातों की परवाह करता है, लेकिन मेरे बारे में वो खास परवाह करता है। मेरे बारे में वो खास सुधि लेता है। अब मैं आपको बहुत से वचनों में से बता सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं एक छोटा सा वचन ही काफी है। आप सब ये जानते हैं, एक जगह पर यीशु ने कहा कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। कितने लोग सोचते हैं ये बहुत विशेष है। यहां तक कि यीशु ने कहा कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, मतलब आप इतने विशेष हैं। यह ऐसा नहीं कि मैं सामान्य रूप में पहाड़ों से और पेड़ों से बहुत प्यार करता हूं। जानते हैं, पक्षियों से और सभी जानवरों से और सभी से, मैं सभी से और सभी पापी से प्रेम करता हूं और तुमसे भी प्रेम करता नहीं। यह अलग है। मेरे साथ में यह बिल्कुल अलग है। यहां तक कि उसने मेरे सिर पर के बाल गिन कर रखे हैं। वो मुझे विवरण से जानता है, यहां तक कि मेरे बाल भी गिने हुए हैं। हां, ये बहुत ही विशेष है। उसने खास सुधि ली, खास ध्यान दिया है। बहुत से विश्वासी को इसे समझने में बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि लोगों ने समय लेकर इस विषय पर नहीं सिखाया है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और इसलिए मैं आपको इसे समझा रहा हूं। और बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं, और वो इस बात को नहीं समझते हैं तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे बारे में सोचता ही नहीं, और मैं यहां पर हूं, संसार में मैं लड़ रहा हूं और मैं इतनी मुश्किलों का सामना करते जा रहा हूं, और मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूं, मैं तो बस छोटा हूं, कीड़ा हूं, कुछ नहीं हूं। और परमेश्वर वहां ऊपर है, वो तो ऊपर में है और वो बहुत दूर है, बहुत दूरी पर है। वो तो बहुत ही दूर रहता है, वो मुझसे दूर है, इन सारी मुश्किलों से वो बहुत दूर है। वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है और मैं यहां पर हूं। जिंदगी में मैं कुचला जा रहा हूं और परमेश्वर तो जानता नहीं कि मैं किस परिस्थिति में से होकर जा रहा हूं। वो यही सोचते हैं, लेकिन बाइबल तो बिल्कुल इसका उल्टा ही कहती है। बाइबल कहती है नहीं, परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। परमेश्वर आपकी परवाह करता है, आपके बारे में खास करके परवाह करता है। वो केवल संसार की बातों के बारे में परवाह नहीं करता है और ये सारी बातें, वो तो आपके बारे में खास करके परवाह करता है, और यहां तक कि आपके बाल भी गिने हुए हैं। ये इस तरह से है। ये विचार बताने के लिए वो हमें कहता है, इस तरह से वो आपकी परवाह करता है। किस तरह से? इस तरह से कि यहां तक कि हर एक बाल गिने हुए हैं, वो आपके बारे में इतनी परवाह करता है। आमेन। मैं बताऊं, इसके कारण सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। इसके कारण कोई भी कहेगा, खैर ये क्या था? ये परमेश्वर कौन है? ये वही परमेश्वर है जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट होता है। क्या ये बिल्कुल सच है? हां, बिल्कुल सच है। क्या परमेश्वर परवाह करता है? हां, वो परवाह करता है। क्या आप उसकी संतान हैं? क्या आपको लगता है कि आप अकेले रह गए? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई नहीं है, किसी को आपकी परवाह नहीं है? मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज जो सच्चाई आप सुन रहे हैं, आपको इस बात को लेना ही होगा और इस पर आप मनन करते चले जाएं जब तक कि आपके लिए बहुत स्पष्ट न हो जाए कि आप परमेश्वर की संतान हैं।
परमेश्वर आपके बारे में परवाह करता है और वो आपकी बहुत सुधि लेता है। बहुत ही विशेष है। सब लोग मेरे साथ में कहें कि परमेश्वर मेरी खास देखभाल करता है। परमेश्वर खासकर मेरी परवाह करता है। मेरा हर एक बाल गिना हुआ है। वो मेरी इतनी परवाह करता है। यह हमारे परमेश्वर की परवाह है और वो हमसे इतना प्रेम करता है। मैं आपको बताऊं, जब आप ये विश्वास करते हैं तो चिंता में जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बस आराम करें क्योंकि परमेश्वर परवाह करता है। बस आराम करें क्योंकि परमेश्वर परवाह करता है। वो पहले से ही जानता है। परमेश्वर जानता है आपकी जरूरत क्या है। वो जानता है आपकी समस्या क्या है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सारी बातों को संभव कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप डरे नहीं, चिंता मत कीजिए, अपनी शांति न खोए और हिम्मत न हारें क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में परवाह करता है। आमीन। और ये तो हमें सच में बड़ी शांति देता है और हमारे प्राण में बड़े चैन लाता है। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि वह हमसे विशेष और अनोखे तरीके से प्यार करता है, वो हमारे लिए योजना बनाता है, हमारे जीवन की योजना बनाता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हमारे जीवन की योजना बनाता है, सभी के जीवन की नहीं बनाता है, हमारे जीवन की योजना बनाता है। आप अपने बच्चों के लिए योजना बनाते, ठीक है अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं, सभी बच्चों के लिए नहीं बनाते हैं। जानते हैं, शहर में सभी बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं और आप उनके लिए योजना नहीं बनाते हैं। आप अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं। और मैं बताऊं, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए योजना बनाता है। बहुत से विश्वासियों में परमेश्वर के बारे में इस तरह सा विचार है, कहते हैं खैर वो परेशानी दूर करता है। कंप्यूटर की भाषा में, जब परेशानी हो तो उसके पास में जाएं, तो आप पाएंगे बहुत से लोग जब परेशानी होती है तब उसके पास जाते हैं। जब उन्हें चर्च में देखते हैं तो जान लेते हैं ये परेशानी में हैं और कोई हल नहीं कर सकता, इसलिए यहां आए हैं। अगली बार वो आपको चर्च में तभी दिखेंगे जब उन्हें दूसरी बड़ी समस्या होगी जो और कोई हल नहीं कर सकता है। और वो जिंदगी की ओर ऐसे आगे बढ़ते हैं। मसीहत उनके लिए यही अर्थ रखती है। परमेश्वर बड़ा है जो मुश्किल को दूर कर सकता है। वो तो हेल्पलाइन जैसे है, जानते हैं, जैसे मानो वो हेल्प डेस्क है। हां, जैसे वो मानो 24 घंटे के लिए उपलब्ध मदद है और इसलिए जो कोई मदद चाहता है वो फोन कर सकता है। अगर परेशानी में है तो उसे पुकारें। यह उनके मसीह विश्वास का स्तर होता है। बहुत से लोग इसी स्तर पर हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वासियों को ऐसे नहीं देखता। वो इस तरह से नहीं देखता है कि कोई कॉल सेंटर वहां पर लगा है और वहां पर बड़ा बॉस है कॉल सेंटर का और सारे स्वर्गदूत वहां पर बैठे हैं, चलो सारे फोन उठाते हैं। यह बहुत ही विख्यात विचारधारा है। लोगों ने इस पर गीत लिख दिए, उसे पुकारे, जब भी परेशानी में उसे पुकारे और ये सब। और क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जब परेशानी हो तो इसके पास में जाओ और ये सब कुछ समस्या दूर करेगा, और जब अगली बार परेशानी हो तो उसके पास जाए। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं सोचता है। परमेश्वर ऊंचा सोचता है। ये सोचने के बजाय कि जब तुम परेशानी में हो तो मेरे पास में आना, चिंता मत करो, परेशानी के समय आना, नहीं, ऐसी मनोदशा उसके पास में नहीं है। वो ऊंचे स्तर पर है। वो कहता है, सुनो, तुम मेरे द्वारा जन्मे हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने ही तुम्हें इस संसार में लाया है। मेरे पास योजना और उद्देश्य है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक चित्र बनाया है। मैं तुम्हें किसी जगह पर ले जाना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ काम करो, कुछ बातें हासिल करने में मदद करना चाहता हूं। और तुम्हारे लिए और तुम्हारी जिंदगी के लिए ये योजना और उद्देश्य है और मैं इसे पूरा करने के योग्य हूं। मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। मैं काम कर रहा हूं। मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता हूं, तुम्हारे बारे में सारे विवरण के बारे में सोचता हूं। मैं हमेशा बड़ी योजना बनाता हूं और इस महान योजना के हर एक एक विवरण के लिए मैं यहां पर काम करते जाता हूं। प्रभु इसे ऐसे ही देखता है। अब एक बार अगर आप इस तरह से दृष्टिकोण रखें तो सब ठीक हो जाएगा। जब आप इस तरह से विचार रखेंगे कि परमेश्वर के पास में मेरे लिए योजना है, उसके पास मेरे लिए उद्देश्य है, उस पर वो काम कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसकी चिंता नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ में क्या होगा। मुझे तो बस उसके और करीब आते जाना है क्योंकि उसी के पास में सारी योजनाएं हैं। तो बस उसके मैं करीब आता हूं, मैं उसे जानने लगता हूं, उसके लिए जीने लगता हूं, अपना जीवन में उसे देता हूं और मैं बस उसकी सुनता हूं, उसके पीछे मैं चलता हूं। तब आप पाएंगे कि आपके सामने अद्भुत बातें आती हैं। यहां यिर्मयाह 29:11 में विख्यात वचन है, ये सब जानते हैं। काश मेरे पास इसे पढ़ने के लिए अलग अलग अनुवाद होते
और ये एक ऐसा वचन है जिसे अलग अलग अनुवाद में पढ़ सकते हैं। सुंदर तरह से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो विचार रखे हैं उन्हें मैं जानता हूं। प्रभु कहता है, तुम्हें लगता है कि जब भी परेशानी हो तो मेरे पास में आओ, मैं परेशानी दूर कर दूंगा। नहीं, मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मैंने तुम्हारे जीवन की योजना बनाई है, तुम्हारे लिए मेरे पास उद्देश्य है। मैंने तुम्हारे लिए जो विचार रखे हैं उन्हें मैं जानता हूं, वो कहता है। और ये विचार तो बुराई के नहीं हैं, लेकिन ये तो भलाई के हैं, कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए, आप जो चाहते हैं उससे भी परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा दे सकता है। जो भी आप चाहते हैं परमेश्वर दे सकता है। वो कह रहा है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, इस पर मैं काम कर रहा हूं, मैं जानता हूं। देखिए, वो इन शब्दों में कहता है क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर जानता है। परमेश्वर इन विचारों को अपने मन में लिए हैं और इन विचारों पर वो काम कर रहा है। कहता है, तुम्हारे लिए जो विचार हैं उन्हें मैं जानता हूं। ये तो बुराई के नहीं लेकिन कुशल के विचार हैं, कि अंत में आपकी आशा पूरी करेगा। आप जो चाहते हैं वो दे, और मैं ये कहूंगा कि उससे भी बहुत बढ़कर दें। तुम जो मांग सकते हो और सोच सकते हो उससे परे भी मेरे पास में तुम्हारे लिए विचार हैं। ये कितना अद्भुत है। अद्भुत वचन है। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11। हां, तो ये हमारा भी विचार होना चाहिए। प्रभु योजना बनाता है, सोचता है, काम करता है। वो वहां पर बैठकर ये नहीं कह रहा है कि जब परेशानी हो तो मेरे पास में आना। नहीं नहीं, वो तो हमेशा आपके बारे में सोचता है। वो हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए काम करता है। ये देखो, ऐसा है जब बच्चे का जन्म होता है तो फिर वो बच्चा इस तरह से नहीं सोचता है कि मैं कौन से नर्सरी स्कूल में जाने वाला हूं, मैं कैसे उसके लिए फीस चुकाऊंगा, कैसे मैं डोनेशन दूंगा, कौन मेरे एडमिशन के लिए सिफारिश करेगा, मैं कैसे एडमिशन लूंगा। बच्चा इसकी परवाह नहीं करता है। बच्चे को इसकी परवाह नहीं होती कि कौन सामान खरीदेगा, कि आज हम खाना खाएंगे या नहीं, हम क्या खाएंगे, और ये सारी बातें। माता पिता हर जगह भागते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और बच्चा जो है उनकी ओर देखता है। बेचारे लोग जानते हैं, ये सब पागल जैसे दिख रहे हैं, ये किस लिए इतना भागते हैं, और वो हर जगह भागते रहते हैं। वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, सारी रात खड़े रहते हैं बस वहां पर स्कूल से एप्लीकेशन फॉर्म पाने के लिए। और बच्चा तो देखिए इस बात के लिए कभी कोई सराहना नहीं करता है। और कई बार माता पिता परेशान होते, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कितना देर खड़ा रहा, और उसे कोई परवाह नहीं है। वो कहता है, हां, लाइन में रहने के लिए किसने कहा। और माता पिता बस इस बात को कहते हैं, पता नहीं ये कब समझेगा मैंने इसके लिए कितना कुछ किया है। अब कल्पना करें कि परमेश्वर को कैसे लगता है, उसने इतना कुछ किया है, वो अभी भी कर रहा है और वो इस पर काम कर रहा है। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर हमारी परवाह करता है वो न कभी सोता है न कभी ऊँगता है। आपको उसे जगाने की भी जरूरत नहीं। वो 24 घंटे काम करता है, हमेशा काम पर होता है। वो हमारे लिए सोचता है, वो हमारे लिए योजना बनाता है, और इन सारी बातों को बहुत ही बुद्धिमानी से करता है, इतने सिद्ध रूप में और इतने अद्भुत तरीके से, हमारी कल्पना से बहुत ही परे हैं। और हम कैसे उसे सलाह दे सकते हैं। हमें बस उसके करीब आना है, उसके अनुसार चलते जाना है, बस यही। वही सब कुछ कर रहा है। परमेश्वर जो कर रहा है उसके बारे में हम सराहना भी नहीं करते हैं, और इसीलिए मैं सोचता हूं कि इस तरह का प्रचार होना चाहिए ताकि हम उसकी सराहना कर सके। जो कुछ भी परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है उसके लिए ये बातें हमारे प्रचार में आनी चाहिए, ताकि आज हम अपने घर में जाकर बैठकर ये सोचने लगे कि परमेश्वर है, वो काम कर रहा है, योजना बनाता है, सोचता है, वो काम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, और वो मुझसे विशेष रूप में अद्भुत तरीके से, अनोखे तरीके से प्रेम करता है। बाकी सब लोगों से जो प्रेम करता है उससे बिल्कुल अलग। वो मुझसे अपनी संतान जैसे प्रेम करता है, और इसलिए वो सब कुछ मेरे लिए करता है। कई बार तो मैं इन सारी बातों को नहीं समझ पाता हूं, लेकिन मैं इसे समझना चाहता हूं, मैं इसमें आनंदित होना चाहता हूं, मैं उसके प्रेम में आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, तीसरी बात, वो अगुवाई और मार्गदर्शन करता है। मैं अगले हफ्ते इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है। और चौथी बात यह है कि वो हमें ताड़ना देता है। चलिए मैं इसके बारे में जरा बता दूं। वो हमें ताड़ना देता है। इब्रानियों अध्याय 12, चलिए वचन 6 से पढ़ते हैं। यह दिलचस्प विचार है। लोगों को यह विचार पसंद है कि परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है, परमेश्वर हमारी परवाह करता है, हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई करता है। लेकिन जब हम कहते हैं वो हमें ताड़ना देता है, तो कहते हैं मेरे प्रभु जरा रुकिए 1 मिनट, ये सब क्या है। अब इसे देखिए, वचन 6, इब्रानियों 12:6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है।
तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया है, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। ताड़ना के बारे में कहता है, सच्चा पिता ताड़ना देता है और इसलिए परमेश्वर अपने प्रेम के कारण ताड़ना देता है। यही तो इसका विचार है, हमसे प्रेम करता है इसलिए ताड़ना देता है। और यह कहता है कौन सा पिता अपने पुत्र को ताड़ना नहीं देता? यदि पिता अपने पुत्र को ताड़ना नहीं देता तो इसका मतलब यह है कि वो उसका पुत्र नहीं है, इसलिए परवाह नहीं करता। क्योंकि वो पुत्र तो उसका पुत्र है, इसलिए जब भी वो कुछ गलती करता है तो वो ताड़ना देता है। लेकिन समस्या यह है कि मसीह लोगों में ये ताड़ना देना, जानते हैं, इसे गलत समझा गया है इतना ज्यादा कि सभी लोग इस ताड़ना के बारे में डरते हैं। ओ मेरे प्रभु, ये ताड़ना के बारे में कह रहे हैं। रुकिए जरा, देखिए, मुझे याद है उन दिनों में हम लोग हॉकी खेला करते थे, फुटबॉल और सारे खेल खेलते थे और चोट लगती थी। जानते हैं, किसी का हाथ टूट जाता या कहीं पर चोट लग जाती, कहीं चोट लग जाती थी और फिर हम घर जाते थे। और मसीह घर में मैं इस तरह से शब्द सुना करता था और वो कहते थे, हाँ देखो तुम्हारा हाथ टूट गया, पिछले रविवार तुम चर्च में नहीं आए थे इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें दंड दिया है। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने दंड दिया है। कोनी में चोट लगी यानी परमेश्वर ने तुम्हें दंड दिया है। लकी हो कि तुम्हारा पैर नहीं टूटा, अगली बार वो चला जाएगा। कल्पना कीजिए यदि परमेश्वर इस तरह से हमें ताड़ना देने लगता है, हाथ तोड़ता है या पैर या फिर उंगली, जब भी हम गलती करते हैं तब, तो बहुत समय पहले मेरा सब कुछ टूट जाता। मैं तो जिंदा भी नहीं रहता क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा गलतियां की हैं। आप हंस रहे जैसे आपको कुछ भी पता नहीं है। यहां पर कोई भी सुनने वाला नहीं होता। यदि परमेश्वर तोड़ना शुरू कर दे हमारी उंगलियां और हमारे हाथों को और पैरों को हर एक छोटी गलती के लिए, और अगर वो इसी तरह से काम करता है, मेरे प्रभु आप कम से कम देखिए, अच्छी व्यवहारिक सोच तो रखिए। यदि वो इस तरह से व्यवहार करता है तो फिर हमारे शरीर के सारे अंगों को तोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, कुछ भी बाकी नहीं रहता। परमेश्वर बस ढूंढते रहता कोई भाग कि वहां पर हमें जख्मी करे, लेकिन कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो परमेश्वर ऐसी ताड़ना नहीं देता है। परमेश्वर प्रेम से ताड़ना देता है। पिता प्रेम के कारण ताड़ना देता है। आप प्रेम के कारण बच्चों को ताड़ना देते हैं, ठीक है? आप प्रेम के कारण अनुशासित करते, नफरत से नहीं। आप उसे दंड देना नहीं चाहते, उसे लटकाना नहीं चाहते हैं। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा दंड है, लटका दिया। नहीं, लटका दे तो मर जाएगा। आप जीना चाहते हैं लेकिन सही तरह से जीना चाहते हैं। आप जीना चाहते हैं लेकिन वही गलतियां नहीं करना चाहते हैं। यहां पर ताड़ना, देखिए, हमें समझना होगा कि यह ताड़ना क्या है। इसका मतलब यह नहीं कि इसने ऐसा किया इसलिए इसका हाथ काट दो। नहीं, दंड का मतलब यह है कि आप उसे सुधारते हैं कि वो उसे फिर से नहीं करेगा, ठीक है? और प्रेम के कारण उसे ताड़ना देते हैं। और इसलिए ताड़ना जो है पूरी तरह से अलग बात होती है। यह चोट पहुंचाने के लिए नहीं लेकिन सुधार के लिए है। यदि आप पृथ्वी के पिता बुरे होते हुए भी जानते हैं कि कैसे इस ताड़ना को आप सही तरीके से करें, ठीक है? कोई हाथ नहीं तोड़ता है। क्या आपने कभी अपने बच्चे का हाथ तोड़ दिया है? हो सकता है, शायद अगर उसे आप नहीं देखे तो ये हो सकता है। और अगर गलती से भी ऐसा हो तो आपको बहुत ही बुरा लगता है कि आपके कारण आपके बच्चे का हाथ टूट गया है। जानते हैं, आप महीना भर दूसरों को चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगे। देखो, इस पिता ने अपने बेटे का हाथ तोड़ दिया। जानते हैं, सारे लोग यही चर्चा करेंगे। यह तो बहुत ही बुरी बात है। लेकिन देखिए, कितने हिम्मत करके हम परमेश्वर के बारे में ऐसा कहते हैं। हम तो कभी नहीं चाहते कभी कोई हमारे बारे में इस तरह से बातें करे, लेकिन हम लोग पुलपिट पर खड़े होकर चर्च में परमेश्वर के बारे में कहते हैं और इस तरह से परमेश्वर के बारे में निरंतर कहते हैं। मैं इस बात को नहीं समझता हूं कि वो कैसे कहते हैं और ये सब कहां से आया है। हम बड़े हिम्मत से परमेश्वर के बारे में कहते हैं कि उसने इसे दंड दिया है, इसके हाथ तोड़ दिए, उसके पैर तोड़ दिए हैं, इसके साथ ये किया है, उसके साथ वो किया है। ये गलत है दोस्तों।
अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करते हैं तो किस कारण आप सोचते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है, एक सिद्ध और सबसे बुद्धिमान स्वर्गीय पिता, अपने बच्चों के साथ ऐसा करेगा? मैं आपसे कहता हूं, अगर आप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, वो अपनी संतान से ऐसा नहीं करेगा। तो यहां पर क्या कहता है? प्रेम के कारण ताड़ना दी जाती है। यहां पर यह ताड़ना दी जाती है प्रेम के कारण ही। और फिर वचन 9 कहता है हमारे शारीरिक पिता भी। यहां पर वचन 9 में 2 वाक्य है, हमारे शारीरिक पिता और आत्माओं का पिता कहा गया है। शारीरिक पिता यानी यहां पर इस पृथ्वी पर के आपके पिता के बारे में है। हम सभी के शारीरिक पिता होते हैं। वो हमें अनुशासित करते हैं अपनी अपनी समझ के अनुसार, जैसे वो चाहते हैं। देखिए, कुछ पिता तो एक तरीका पसंद करे, दूसरा तरीका। मुझे लगता है उन्हें बस एक ही तरीका पसंद है और वो बड़ी छड़ी लेकर आपके पीछे आते हैं। और परमेश्वर इतना भला है कि इस पूरे शरीर में उसने एक छोटी सी जगह दी है जहां पर बहुत ज्यादा कुशन दिया है, मांस दिया है। कि जब पिताजी आते हैं जब पिताजी ताड़ना देना चाहते हैं, जो कि उनके प्रेम के कारण वो कर सकते हैं, और वो तो बच्चे के ऊपर कोई बड़े जख्म को नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा जानता है कि ये गलत था और इसे फिर से नहीं करना है। तो परमेश्वर ने एक जगह निश्चित कर ली है, बाकी जगह पर उसने जो मांस दिया है उससे ज्यादा मांस उसने वहां पर रखा है, ताकि वो जो जगह है उसका उपयोग किया जाए। पिता के लिए उपलब्ध होता है। यदि वो छड़ी उठाकर उसका उपयोग करना चाहते हैं, यदि आपको इसे करना है तो बस वही जगह है। छड़ी लेकर ऐसा मत कीजिए, बच्चे को इस तरह से मारते न रहें। एक जगह है, परमेश्वर ने दी हुई जगह है, और वो जगह तो कुछ लोगों के लिए बहुत भरी हुई होती है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इन्हें यहां पर बहुत पड़ने वाली है बढ़ते हुए। मैं बस इसके बारे में बता रहा हूं। आप सोच रहे थे कि ये यहां पर क्यों है, अभी जान गए क्यों है। तो हमारे शारीरिक पिता ने हमें इसी तरह से अनुशासित किया है, और यहां तक कि ये जो अनुशासन है ये भी इस तरह से होती है कि कभी किसी को कोई चोट नहीं लगती है। ठीक है, यही तो पूरा विचार है। ये सबसे सुरक्षित जगह है, ठीक है। और हमारी आत्माओं का पिता, हम सब आत्मा हैं, परमेश्वर आत्मा है, उसने हमें आत्मा के रूप में बनाया है। हम शरीर में रहते हैं, हमारे पास में प्राण और मन है। आत्माओं का पिता कैसे हमें ताड़ना देता है? हमारे शारीरिक पिता हमें शरीर में ताड़ना देते, और हमारी आत्मा का जो पिता है हमें ताड़ना देता है आत्मा में। आत्मा तो भीतरी मनुष्यत्व है, वो कैसे भीतर में हमें ताड़ना देता है? वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में ताड़ना देता है परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा। जानते हैं, परमेश्वर का वचन कई बार भीतर में छड़ी के जैसे लगता है। ये इतनी कायलता लेकर आता है, भक्तिपूर्ण दुख, और ये पश्चाताप की ओर लेकर जाता है। आप मुड़कर जीवन बदल देते हैं, क्योंकि आपने जाना आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, आपने गलती की है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपसे व्यवहार किया है और आप में भक्तिपूर्ण दुख लाया है, जिसके कारण पश्चाताप में आप आए हैं और प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन में आए हैं। प्रभु हमें ऐसे ही ताड़ना देता है, तो वो अपने प्रेम में हमें ताड़ना देता है। बहुत से लोगों को इस ताड़ना की जरूरत होती है। वचन ही है जिससे वो हमें ताड़ना देता है। वो हमारी आत्मा में, हमारे भीतर में ताड़ना देता है। परमेश्वर का काम तो हमारी आत्मा में हो रहा है दोस्तों। वो तो हाथ और पैर नहीं तोड़ रहा है, वो तो हमारी आत्मा में हमसे व्यवहार करता है, जब तक कि हम तो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में न बदल जाएं। वो हमें अनुशासित करता है और इस तरह के व्यक्ति में हमें बदलते चले जाता है। आमीन। पास्टर सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे।
स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें।